बस गुजारा कर रहे हैं और क्या करें। बस रिक्शा चलाते हैं और काम करते हैं, थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वो भी कर लेते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। 800 रुपए में गुजारा चलता है थोड़ा बहुत, कभी कम पड़ जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम पड़ जाता है। पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है, चलना फिरना बहुत मुश्किल है। ये जो महंगाई है वही पूरा नहीं कर सकता और भी आगे बढ़ रहा हूँ। कम से कम अभी एक कमरे में जो है कम से कम 4-5-6 हज़ार रुपये आता ही आता है, मरा से मरा। कुछ भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, पंखा ही चल रहा है, जो भी है, और लाइट होता ही नहीं है। हमारे जो है इस बात को नहीं देख रहे, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मेंटेनेंस जो है ना उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सब बात ये यहाँ पे ये है कि कानून नहीं, मेन चीज जिसका जो दिल चाहे वो कर रहा है। 10 साल से ये चालक अपनी गाड़ी नहीं ले सके, इतनी महंगाई की वजह। और ये गाड़ियां 100 रुपए में कोई नहीं चलाता, अब मालिक 300-300 रुपए भाड़ा ले रहे। आप देखे गरीब आदमी कहाँ गया। आपका ये कहना है 15 साल से ये अपना रक्षा आपने नहीं किया सिर्फ महंगाई की वजह। क्यों कि घर किराए का, बिजली के बिल आ रहे, गैस के बिल आ रहे, कहाँ जाए बंदा। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, जिस तरह महंगाई उरूज पर है, अवाम का क्या रद्द अमल है, बिजली का बिल इतना महंगा है, पानी कराची में है नहीं। आए लोगों से जानते हैं कि इस मुश्किल हालात में किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ रक्षा आजाद भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किलात से गुजार रहे हैं। बाबा कैसे खैरियत से? कैसे खैरियत से? इतनी महंगाई में जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं और क्या करें। बस रिक्शा चलाते हैं और काम करते हैं, थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वो भी कर लेते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ जी। इतनी महंगाई हो गई है, अभी सुनने में आया दोबारा वफाकी हुकूमत की तरफ से 5 रुपए 72 पैसे 10 जुलाई से बढ़ जाएगा बिल में। तो किस तरह इतनी महंगाई है, रक्षा में से कितना कमा लेते? बस 700-800 रुपए में गुजारा चलता है थोड़ा बहुत, कभी कम पड़ जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम पड़ जाता है, बस गुजारा। रेंट पे? हाँ जी। कितना रेंट है? 10-12 हज़ार। कितने बच्चे आप? मेरे बच्चे, एक बच्चा है सिर्फ जी। कुछ बताया कितनी मुश्किलात होती है इतनी महंगाई में। आप कह रहे हैं कि 800-900 रुपए मेरे दिहाड़ी है, किस तरह गुजारते हैं, खाना वगैरह किस तरह खाते हैं, बच्चों का पढ़ाई भी है? बस थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। इसके लिए ये है कि थोड़ा हम वो देहात के बंदे हैं ना, थोड़ा लून मिर्च भी कर लेते हैं, यही मसला होता है। कभी मिर्चों के साथ, कभी सालन के साथ ऐसे गुजारा कर लेते हैं। हाँ जी। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। क्या, कौन सी क्लास? अभी काम कर रहा है, 18 साल का। 18? पढ़ाई कर लियो? हाँ जी, 8 पढ़ा हुआ। गवर्नमेंट के लिए क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट तो कह रही है मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं कर रहे, फ्री 300 यूनिट दे दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं कर रहे, किसी को नसीब नहीं दे रहे भी ये काम करो या ये काम करो, नहीं। ज्यादातर अभी हम नाजमाबाद में रह रहे हैं, उधर भी जाके देखो, मोहल्ला देखो, तुम परेशान हो जाओ कि ये क्या है। रोड भी ऐसे ही बने हुए हैं गुजारे वाले, 2-3 दिन सही चलती है गाड़ी, उसके बाद 4-5 हज़ार 8 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है हमारा। बस गुजारा चला रहे हैं, क्या करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पैगाम आया था कि गरीब के लिए फ्री यूनिट दिया जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। कोई तवक्का है? नहीं, उम्मीद ही नहीं है हमें, कुछ भी बिल्कुल नहीं। नहीं उम्मीद नहीं। अच्छा जी बाबा, कैसे आप खैरियत से? कराची के रहने वाले? इतनी महंगाई हो गई है, 10 जुलाई से 5 रुपए 72 पैसे बिजली में बढ़ते जा रहा है, तो क्या कहेंगे? भाई ये तो पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है, चलना फिरना बहुत मुश्किल है। ये जो महंगाई है वही पूरा नहीं कर सकता और भी आगे बढ़ रहा है, ऊपर से काम काज है ही नहीं इतना, तो ये हुकूमत का नायल ही है। देखिए पेट्रोल में अगर बढ़ता है तो फौरन किराया बढ़ा देता है, हर चीज बढ़ा देते हैं। जब कम होता है तो कोई कुछ नहीं कहता है, बस वही चलने देता है। तो ये हुकूमत का, अब एक आटा कम किया, रोटी की कीमत वही 20 रुपए चल रहा है। आटा तो बहुत कम कर रहे हैं, कीमत वही है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये हुकूमत का नायल लिया ना भाई, हुकूमत को चाहिए ना कि ये इसका एक्शन ले, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। जब आटा कम हो गया तो उसकी कीमत भी कम हो। काम क्या करते हैं आप? जी गारमेंट्स। कितना कमा लेते हैं महीना? महीना ये 25-30। तो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? रेंट का घर होगा? हाँ, बड़ा मुश्किल से भाई, बड़ा मुश्किल है, क्या करें, मजबूरी है।
तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पैगाम आया था कि गरीब लोगों के लिए 300 यूनिट दिया जाएगा फ्री। वो ऐसे कहते हैं, आज तक तो मिलता ही नहीं है भाई। अभी कह रहे हैं और भी बढ़ा दिया, तो कहाँ देता। और गरीब आदमी को 300 यूनिट कहाँ जलाने को देते हैं। बिजली नहीं होता हमारा तो 2-2 घंटा लाइट आता है, 3 घंटा नहीं होता, लाइट ही नहीं होता। बिजली का बिल कितना? बिल अभी कम से कम अभी एक कमरे में जो है कम से कम 4-5-6 हजार रुपये आता ही आता है हमारा से हमारा। कुछ भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, पंखा ही चल रहा है, जो भी है, और लाइट होता ही नहीं है। बहुत महंगा है। बहुत बच्चे हैं जी बिल्कुल। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन अब मुश्किल है, मुश्किल है अभी। मुश्किल हालात से किस तरह पे लगा दी। कितने साल के? अभी एक 18 साल का है, अभी लग गया काम पे, पढ़ाई कर रहा था तो इंटर तो कर लिया, बड़ा मुश्किल से कराया, लेकिन अभी इंशाल्लाह अभी काम बड़ी मुश्किल हो। बड़ा मुश्किल है। पहला तो गुजारा हो गया था, अभी के दौर में से जो है ना वो तो उससे पूछे आप, तो पहला करा लिया था, सस्ता ही था। अब जो महंगाई है, खर्चा करना पूरा मुश्किल है। गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम गरीब के लिए ये कर रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, तो सस्ताई तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बस ऐसे बस कहने के बाद कुछ तवक्का है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं? कुछ भी उम्मीद नहीं है। बस वो कहते कि बस गरीब जो ना मर जाए, खत्म हो जाए, उसको लंदन मारा जाएगा। बाबा कैसे है, खैरियत से? ऑफ करे ना 2 मिनट। कहाँ के रहने वाले? नहीं क्या? कराची के रहने वाले। जी जी। इतनी महंगाई में जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं? बस जनाब जिंदगी क्या गुजारनी है, बात वही आ जाती है कि हुक्मरान हमारे जो है ना इस बात को नहीं देख रहे। अच्छा, हुक्मरान हमारे जो है ना इस बात को नहीं देख रहे। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मेंटेनेंस जो है ना उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह यहाँ पे यह है कि कानून नहीं है। मेन चीज, जिसका जो दिल चाहे वो कर रहा है। अब एक जगह पे दुकान है, वो दे रहा है चीज 100 रुपए की, दूसरी जगह पे वो दे रहा है 150 रुपए की। ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, पूछना चाहिए। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल 8,000, 10,000, 2 कमरों का सिस्टम आ रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से पैगाम आया था गरीब के लिए फ्री 300 यूनिट दिया जाएगा। कुछ भी नहीं, ये उसके लिए दिया जा रहा है जो बड़े बड़े, ये गरीबों के लिए, गरीबों को सिर्फ रखा जा रहा है आगे कि तुम्हारे लिए ये करेंगे, करते गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। सब उस वो कहते हैं ना कि उसी का गुण गाते हैं कि जो उनके साथ चलते हैं, वो चाहे कोई भी है वजीर आजम। मैं वजीर आजम का किसी का नाम नहीं लूंगा या किसी का नाम लेके, जो भी वजीर आजम आ रहा है वो इस बात को नहीं सोच रहा कि अवाम का क्या है, अवाम किस तरह जी रही है, अवाम गटरों का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है इस मुल्क के अंदर। गैस कोई दे रहा है 270 रुपए, कोई दे रहा है 250 रुपए। हम तो सारा दिन रोड पे चलते हैं, हमें तो पता है हर चीज को देख रहे हैं हम लोग। कब से रक्षा चला? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से ये रक्षा तक अपनी गाड़ी नहीं ले सके, इतनी महंगाई की वजह। और ये गाड़ियां 100 रुपए में कोई नहीं चलाता, अब मालिक 300-300 रुपए भाड़ा ले रहे। अब देखे गरीब आदमी कहाँ जाए? आपका ये कहना है 15 साल से ये अपना रक्षा आपने नहीं किया? सिर्फ महंगाई की वजह। क्यों कि घर किराए का, बिजली के बिल आ रहे, गैस के बिल आ रहे, कहाँ जाए बंदा? और सबसे ज्यादा बिजली वालों ने, अच्छा जहाँ बिजली वाले का जोर, जहाँ आवाम का जोर चलता है वहाँ बिजली बंद नहीं करते। जहाँ दंगा फसाद करते हैं जी, वहाँ ये कर दिया, गाड़ी जला दी पुलिस वालों का, अपना इनकी बिजली वालों की, तो वहाँ सीधे चलते हैं। तो बच्चे कितने हैं आप? मेरे 3। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? हाँ, मदरसे की कर रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई तो वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट में करा सकते हैं, और दूसरी बात है सर पे वालदा है, बहन है, घर किराए का 20,000 रुपए का घर है किराए का। 20,000? जी हाँ। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल तकरीबन आ जाता है कभी 6,000, कभी। कोई फ्रिज नहीं है हमारे घर में, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि मालिक मकानों ने किराया इतने बड़ा, इस टाइम एक कमरे का मकान सिर्फ 15,000 रुपये है। कहाँ जाएगा बंदा? ना सस्ताई करने का क्या फायदा? इधर आप ऐलान कर रहे हो कि ये चीज आटा सस्ता कर दिया 100 रुपए, उधर इसका क्या नाम 2 दिन के बाद अगर 10 रुपए आपने गिराए, तीसरे दिन बाद आप 20 रुपए बढ़ा दो। वफाकी हुकूमत से 10 जुलाई से 5 रुपए 72 पैसे दोबारा बढ़ाया जा रहा है बिल के मद में। हाँ, तो क्या कहेंगे? बस यही तो बात आती है ना कि हुकूमत अपनी मर्जी से चल रही है, अवाम को नहीं देख रही। अवाम किस तरह चल रही है, अवाम को नहीं देख रही। अवाम अब ऐसे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इज्जतदार लोग जो घर में भूखे मर रहे इस महंगाई की वजह से, पर इस गवर्नमेंट को, इस हमारी हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं हो रहा। बाहर के मुल्कों में जाए
गरीबों के साथ किस तरह सलूक चल रहा है, किस तरह वो कर रही है, वहां की काबीना कर रही है। यहाँ की काबीना इस चीज को देखती ही नहीं है, बस बोलती है ठीक है आवाम जैसे चल रही है चले, जिसका जैसा हिसाब किताब चल रहा है। घर में कितने अफराद हैं? हमारे घर में माशाल्लाह हम 5 खुद हैं, 2 वो एक वालदा और एक वो बहन है। तो बहुत मुश्किलात से गुजारा होता अरे 7-8 अफराद है, रोज का कमाना, है। तो कितना दिहाड़ी लगता है? 300 रुपए इसका देना, 20,000 मकान का देना, कहाँ से पूरा करेगा बंदा। अभी ये तो हवाई रोटी है, कभी 1000 भी लगते हैं, कभी 800 भी लगते हैं, कभी 500। मालिक को ना दो तो भी मसला, किराएदार को ना दो तो भी मसला, मालिक मकान को, तो कहाँ से पूरा करेगा आदमी। आप 2 किलो आटा खाने वाला जो ना 2 किलो एक टाइम का, उसके लिए वो परेशानी होगी। हुकूमत की इस बात का ख्याल नहीं आता, बस वो बोलते हैं कि ये इसका क्या नाम, ये कर देंगे, ये कर देंगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ कहना है। भाई अमल भी तो करके जाओ। ये हमारे मुझे कॉलोनी का इलाका देखो, गटर कैसे भरे हुए, आज 15-20 दिन हो गए गटर भरे हुए, कोई बिजली सुबह से शाम कम से कम कुछ नहीं 15 घंटे 16 घंटे बिजली डेली जा रही है। अब बीमार आदमी फिर भी 8-10 हजार बिल आ रहा है। और फिर भी बिल आ रहा है। अब गरीब आदमी जिनके घर में मरीज है, अब जैसे मेरी वालदा है शुगर की मरीज है, बीमार है, कितना मुश्किल है कि घर में ना चार्जिंग पंखा है, ना इसका क्या नाम लाइट है, बंदा कहाँ जाएगा, वो गली में बैठेगा, रोड पे बैठेगा। इस चीज का एहसास किसी हुक्मरान को नहीं, सबको मैं कहता हूँ। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूंगा इन भाई के लिए। ये भाई कराची के, और इनका ये कहना है, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बात, ये कह रहे हैं कि 15 साल से मैं अब तक अपना रक्षा नहीं कर पाया हूँ, इसलिए कि मेरे घर में बूढ़ी माँ है, उनका भी ख्याल करना पड़ता है, प्लस अपने बच्चों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो मैं अपने ऑडियंस से ये एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इनका नंबर मैं अभी नोट करवाऊंगा आप लोगों को, इनको आप बिल्कुल वेरीफाई करें, और इनको अगर कोई भी हजरात इस्तात है उनके अंदर कि वो इन गरीब भाई को हेल्प कर दे, इस मत में कि उनको रक्षा दिला दे और ये अपने अपने रक्षा से रोजी रोटी कमाए। क्योंकि ये यकीन करे नहीं करे, ऐसे ऐसे इस कराची के अंदर लोग हैं, ऐसे ऐसे जिनके अपने घर हैं, अपनी गाड़ियां हैं, पर करते क्या है, भीख मांगते हैं। मैं आपको सबूत देता हूँ। अच्छा जी, भीख मांग के गाड़ियां उनके पास करोला रखी हुई है। ओहो, ऐसा? ऐसे ऐसे लोग कराची के रहने वाले? इस कराची के अंदर, क्योंकि मेरी भी दाढ़ी सफेद हो रही है, जाहिर सी बात है, 15 साल से रोड पे घूम रहे, पर क्या है कि उनको वही बात आ जाती है कि इज्जतदार आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। 2 रोटी घर में मिले तो सही है, ना मिले तो अपने घर से बाहर किसी को नहीं देगा। पहले नंबर नोट करवाए फिर बात करते। नंबर है आपको? हाँ जी हाँ, नंबर आप बताएं। 0344 536 7962। 0344 536 7962। टेलीनॉर का नाम मेरा मोहम्मद जानजेब। अच्छा, मैं दोबारा एक रिक्वेस्ट करूंगा इन बुजुर्ग के लिए कि ये हमारे कराची वाले, हमारी रिक्वेस्ट यही होती है कि गरीब का हेल्प करे, गरीब की आवाज सुने, मजदूरों की आवाज उठाए। मकामी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, अब तक मैं अपना रक्षा नहीं कर पाया। इस वजह कर कि इनकी बुजुर्ग माँ है और इनके बच्चे भी है। इस महंगाई में ये 15 साल से रक्षा चला रहे हैं, मगर अभी तक रक्षा कर नहीं पाए। मगर मैं उन हजरात से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे ऑडियंस है, जिसके अल्लाह ताला ने पैसे दिए, इनकी मदद करे, इनको अपना रक्षा करके दे दे, किस मत में भी दे दे, ताकि ये अपनी रोजी रोटी बच्चों के लिए कुछ कर सके, बच्चे को पढ़ा सके। अब क्या कहेंगे, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि 15 साल से रक्षा चला रहे हैं, मगर अभी तक खरीद नहीं पाया हूँ रक्षा। नहीं, कहाँ खरीद पाए, भाड़े का रक्षा चला रहे हैं, घर किराए का। चलो एक रक्षा ही अपना हो, ठीक है, 300 रुपए जो मालिक को देने के, तो ये तो बचे ना। अब ये टेंशन लाजमी है कि देना है उसको, गाड़ी निकालनी, देना है उसको, ये चीज आती है। 2 मिनट सर, कैसे आप खैरियत से बाबा, कैसे? यहीं के रहने वाले? यहीं का रहने वाला। बिजली का बिल में 10 जुलाई से 5 रुपए 72 पैसे बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखो भाई, हुकूमत है, अब क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी तो वैसे पिसावा हालात में, बिलों के, बिजलियों के, गैस के, अब मजदूरी करे या घर का खर्चा उठाए, ये बिजली वालों को दे बताएं आप। हर चीज में महंगाई है, हर चीज में, कहाँ हम अफोर्ड करें। खुद देख लो, मजदूर आदमी दिन रात मजदूरी करके कहीं बच्चों का पेट कम पालते हैं, जब बिजली का खराब देते हैं, ये लो भाई बिल भर लो। सर अब क्या करें, अब कहाँ जाए, हुकूमत को सोचना चाहिए। जी, इस महीने कितने का बिल आया? बस अब इस महीने फरवरी में 7,500-8 हजार रुपए का बिल आया, हालांकि एक पंखा एक बल्ब है मेरे। कहाँ जाए आप, कहाँ ना जाए, बताएं आप। आपको तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पैगाम आ रहा था इलेक्शन के दरमियान के गरीब के लिए 300 फ्री यूनिट दिया जाएगा। वो तो देख लो, 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा, उसके बावजूद बिल देख लो कहाँ तक पहुंचे हुए। मजीद 10 जुलाई से 5 रुपए 72 पैसे बढ़ने जा रहे हैं। बढ़ने जा रहे हैं, बताओ।
अब हुकूमत कह रही कितने तो कम हो रहे हैं, बजाय कम होने के मजीद बढ़ते हुए जा रहे हैं। बताओ कहाँ जाए हम। बच्चे कितने हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरे एक बेटा है, एक बेटी है और पोते पोती माशाल्लाह अल्लाह का दिया। वैसे भाई के बच्चे साथ है मेरे। बच्चे वगैरह पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शुक्र है मालिक के जाते इसी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह। मगर अल्लाह पाक बहुत कामयाबी दे, मगर हुकूमत भी तो कामयाबी दे इंसान को। या हुकूमत सो गई कहीं है? अगर हुकूमत थोड़ा सा कॉपरेट कर दो इंसान पढ़ने कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। मगर हुकूमत ही कॉपरेट नहीं करे, इतने बिल भेज दिए, इतने अखराजात घर के बढ़ते हुए जा रहे हैं, कहीं कुछ कोई बताओ कहाँ जाए। अब ये हुकूमत की मेहर हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, आदेश ही कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि यार हमारे को ख्याल करो, हमारे को कॉपरेट को टके गरीब बाबा हम अपने पेट के भर के रोटी कमा सके। अब आपकी उम्र तो काफी है, ये मुझे बताया कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा हुक्मरान है जो गरीब आवाम इंजॉय किया हो, सस्ताई बहुत देखा हो? हमने जो है तकरीबन देखना जनरल ज़िया की हुकूमत देखी है। हाँ जी, भुट्टो के बाद जनरल ज़िया की हुकूमत है जिसमें हर चीज सस्ती थी, हर चीज सस्ती। मैंने 2.5 रुपए किलो आटा लिया थी कराची में, 1.25 से 2.5 रुपए किलो आटा ले रहा। देखो आटा कहाँ पहुंचा हुआ। 4 रुपए किलो दूध लिया मैंने, 1 रुपए पर 4 रुपए किलो। आप देखो दूध कहाँ पहुंचा हुआ, कहाँ जाए हम। सारी बस्ती उड़ा रही हमारी मुजाहिद कॉलोनी की। 65 साल से बैठे हुए थे यहाँ, पूरे 65 साल से बैठे हुए थे। बिजली भी दी, पानी भी दिया, सब कुछ दिया। फिर उसके मोहल्ले में पानी बिल्कुल नहीं है, लोग जो ना पानी के लिए ज्यादा परेशान हो रहा है, कोई पानी नहीं मिल रहा है। पानी लोग जो ना आटा तो खरीदना छोड़ रहे हैं, कम से कम 1000 रुपए का एक छोटा कितना 1000 गैलन का गाड़ी है, 2 दिन नहीं गुजरता है। पानी किसी के घर पे नहीं है, ना मीठा आ रहा, खारा पानी खरीद रहे 1000 रुपए का टैंकर भर भर के बिक रहा है घर पे। वो भी नहीं मिल रहा, फोन करो 3 दिन का बाद लेके आता, 2 दिन के बाद भाई पानी दे दो, नगद पैसा देने का। आटा तो छोड़ दे अब। भाई क्या कहेंगे आप? भाई मेरे कहने का मकसद ये है कि देखो पहले तो मैं रहता था मुजाहिद कॉलोनी में, हमारे पैदाइश भी वही हुई है, तो वो हमारी जो जगह तोड़ी गई है उसके बाद हम लोग आ गए किराए पे। तो हमने अपनी लाइफ में कभी किराया भरा नहीं है, हमें पता भी नहीं कि किराया होता क्या है। अब तकरीबन 2 साल हो गए, उससे हमें पता चल गया है कि किराया क्या होता है और पानी की अहमियत क्या है। तकरीबन 10 दिन से मैं नहीं नहाया हूँ। अभी तक 10 दिन हो गए ना, हो गए पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। फिर दूसरी बात ये कि पानी हम लोग कहाँ से लाए हम, तो पानी की गाड़ी हमें मिलती है 1600 रुपए की मीठे पानी की। अब लोग मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, अब उसकी में जो आमदनी है कि ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए 800 रुपए। अब उसके अंदर हम लोग मकान का किराया निकालें या पानी खरीदें या अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो ऐसे मसाइल आ रहे हैं कि हम लोग एक टाइम भी नहीं खा पा रहे, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे। हमें ना तो हम कुछ आटा ले पा रहे हैं, हम खाने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी वालों के नखरे हो गए कि पानी है ही नहीं। जो चीज फ्री की थी वो हमें खरीदनी पड़ रही है। आमदनी कम है, माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उम्र मेरी ये 45 साल है। पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं बच्चे? पहले करते थे, अब नहीं कर रहे, छोड़ दिया। वो वजह ये कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। खाली अभी हम लोग खाली जेब घूम रहे हैं। ताज़ा के रिक्शा चलाने वाला क्या कमाएगा? 1000 रुपए 800 रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। ये महंगाई, ये गर्मी, और फिर उसके बावजूद 1000-800 रुपए घर ले जाके बंदा क्या करेगा? अगर हम लोग नाश्ता बनाते हैं, कम से कम नाश्ता, अगर बंदा 100 रुपए का दूध लेगा, 50 की चीनी पत्ती नाश्ता, तो 300 रुपए 400 में नाश्ता नॉर्मल बनता है। तो बकाए 500 में वो दिन का खाना बनाएगा, रात का खाना बनाएगा, वो पानी डालेगा, क्या करेगा? तो ऐसे में तो मजबूर होगी बंदा चोरी करेगा या फांसी लेगा या इस हुकूमत को बटवा देगा। 10 दिन से आपने अभी तक नहाया नहीं? जी हाँ, यही मामला, पानी नहीं है भाई, क्या करें? पानी नहीं है, पैसों का भी नहीं मिल रहा है। बच्चे को बिल्कुल पढ़ाई से हटा दिया। भाई मैं अभी किराए पे था, मैं जैसे कि पिछली बार मेरा बिल आया था 2400 रुपए का मेरे पास रखा हुआ, तो वो बिल मैंने नहीं भरा, तो उसके बदले में जो बिल आया अभी 7046 रुपए का है। तो यार ये बिल कहाँ से भरे हम लोग? मकान मालिक ने आके प्रेशर डाल दिया, भाई मकान खाली करो। तो इस वजह से हम लोग को टेंशन में आ रहे हैं कि करें तो करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को क्या पैगाम? गवर्नमेंट को यही देना चाह रहे हैं कि भाई देखो हमारी गवर्नमेंट है, अल्लाह इनको हिदायत दे, परवरदिगार, बस ख्याल करें। हमारा गरीब लोग हैं, मर रहे हैं हालात से, क्योंकि हम लोग कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग मीडियम क्लास के बंदे हैं। हमारे अपने मकान टूट गए, हम लोग रोड पे आ चुके हैं। आपका ही मकान टूटा है? ये जो मुजाहिद कॉलोनी में जो मकान रही है हमारा, मेरा भी इसी में था, वो कटिंग में चला गया। तो गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जगह देंगे, हम अभी तक ना जगह मिली है ना मकान मिला है, और भी 2 साल हो गए अभी तक हम लोग पीस रहे हैं। तो दिमाग काम नहीं कर रहा, कभी ये मकान ले रहे हैं, कभी वो ले रहे हैं, कभी कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे गैस नहीं है। 2 महीने बाद खाली गवर्नमेंट की तरफ से तो कह रहे थे कि 300 फ्री। 300 का मेरे को तो डबल और बिल पड़ गया भाई। पिछले महीने आया था 2500 रुपए का, आया 7046 रुपए का।
तो कहने का मकसद कि डबल हो गया ना ये, बड़ी मुश्किल हालत। बहुत ज्यादा। यकीन मानो कि दिल करेगा या तो पंजाब चले जाए, बस बहुत वसन आ गए यहाँ। नस्लें जवान हो गई यहाँ, हमारी नस्लें जवान हुई हैं, मुजाहिद कॉलोनी के अंदर नस्लों की नस्लें पैदा हो गई हैं। कोई बात नहीं थी, पता नहीं क्या बनाएंगे इधर, इनको सोचिए हुकूमत बनाएगी क्या। उस तरह 7 नंबर का जो रोड ब्लॉक है, इधर मुजाहिद कॉलोनी का रोड है, इतने टुकड़े में ये क्या बनाएगी हुकूमत। हुकूमत से सोचिए इसमें बनाएगी क्या। 65-70 साल की आबादी हमारी उठा दी, जाए काम। बहरहाल हमारे हुकूमत से यही गुजारते हुए प्लीज हमारी तरफ देखो यार, गरीबों की तरफ। अल्लाह इसका असर है, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज, बहुत बड़ी अल्लाह की लाठी, पता नहीं कहीं से कि घूमकर अपना काम दिखा देगी। खत्म किया जा रहा है, ऐसे तो आवाम खत्म होगी। हम लोग क्या अपने बच्चों को तालीम देंगे? हम तो नहीं दे सकते, हमारी हिम्मत ही नहीं है। कहाँ से हम लोग पढ़ाएं बच्चों को? अगर हम लोग सरकारी में भी लगाएंगे तो वहाँ भी किताबें वगैरह मांगेंगे, हम लोग नहीं पूरा कर पा रहे भाई। बिल्कुल हम लोग रोड पे आ गए, बस खाना पानी और मकान का किराया निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। और बहरहाल मैं यही बोलता हूँ कि हमारा ख्याल किया जाए पूरी आवाम का। मैं नहीं, मुझसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं। लोगों के काफी ऐसे लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी दिहाड़ियाँ 1000-1000, 500-500 रुपए, यार उन लोगों का किससे गुजारा होगा। तो बहुत गवर्नमेंट से गुजारिश है, अपील है कि थोड़ा ख्याल किया जाए हमारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत से? बच्ची को ऐसे ही लेकर आ गए आप? जी गर्मी है ना भाई, फिर अच्छा, क्या करते हैं आप? मैंने मजदूरी भाई, मजदूर हूँ। अच्छा, मजदूर है। जी तो आज जॉब पे नहीं गए? नहीं, छुट्टी अभी हुई है 5 बजे। अच्छा, अभी छुट्टी हुई? जी। तो नाम क्या आपका? मोहम्मद आतिफ। आतिफ भाई, किस तरह जिंदगी गुजार रहे इतनी महंगाई में? बस मुश्किल से गुजर रही है भाई, जैसे भी है। सुबह से लेकर शाम पे काम करते हैं, 1200 दिहाड़ी लो, उसमें गुजारा करो अपने बच्चों का। कितने बच्चे आपके? बच्चे नहीं है, मेरी छोटी बहन है। अच्छा, बहन है आपकी? जी जी वही है। कितने बच्चे वगैरह हैं? बच्चे नहीं है बच्चे? जी। अच्छा, तो घर रेंट पे? हाँ रेंट पे है भाई, घर रेंट पे है। तो इतनी महंगाई में इस तरह जिंदगी गुजारना एक गरीब आवाम की बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल मुश्किल तो हो गई है किस तरह मैनेज कर रहे सारी चीजें? मैंने जिस तरह कर रहे हैं कि एक टाइम से सालन बना लिया, दूसरे टाइम मिर्चों के साथ खा ली। मिर्चें समझते हैं ना आप, एक टाइम मिर्चों के साथ खा ली। अच्छा, कभी तो एक टाइम का पता भी नहीं होता, अभी खा ली, अगले टाइम का पता नहीं है खाएंगे या नहीं। जिस दिन दिहाड़ी लगी तो खा लिया, नहीं लगी तो भूखे। तो इस तरह भी हाँ इस तरह होता है भाई, क्यों नहीं होता है, इसमें कोई छुपी बात तो नहीं है, होता है, ऐसे होता है। गवर्नमेंट की तरफ से पैगाम आ रहा था इलेक्शन के दरमियान कि गरीब आवाम के लिए 300 यूनिट दिया जाएगा और हम ख्याल करेंगे गरीब आवाम के लिए, तो क्या कहें? अभी तक तो पता नहीं है भाई, ख्याल करते तो हम बताते भी ख्याल किया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा। नजर आए तो कहीं ना। अभी बाहर की तरफ से दिहाड़ी जो है वो चल रही है, एक मिसाल है 1500, और हमारी आवाम ने और जो बड़े हैं आगे तो वो दे रहे हैं 1200। अभी उसमें बताओ हमें कुछ नजर आया? नहीं आया ना, एक मिसाल तौर पे नहीं आया ना नजर। इसी वजह से तो हमें तो कुछ नजर नहीं आया। सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह भाई 8 बजे, 7:30 बजे ये टाइम है। आते कब? आते हैं कभी 6 बजे आते हैं, कभी 5:30 बजे आते हैं, ये टाइम है। तो आकर कभी ऐसा हुआ है घर में खाने का नहीं हो? कई बार हुआ है। एक मिसाल है, जब 15 दिन में 2 दिहाड़ियां लगे और 13 दिहाड़ियां घर में बैठ जाएं तो फिर ऐसा होता है ना भाई। कभी हकीकत बात है, कभी सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलता, शाम को आते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, इस महंगाई की वजह से। सही बात है, बहुत हालात खराब है भाई इस महंगाई की वजह, बहुत हालात खराब है। कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बस थोड़ा सा जो ये है महंगाई की कंट्रोल में आया जाए, इसको घटाया जाए, बढ़ाया नहीं जाए। पेट्रोल है, घी है, आटा है, सब कुछ को कम किया जाए, ऊपर नहीं किया जाए, यही गुजारिश है। गरीब आवाम का ये कहना है कि महंगाई बहुत है, हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम डेली बुनियाद पे कमाने और खाने वाले लोग हैं।